अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। तो इसकी स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एक जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी हमें बज़ाहिर नज़र आता है या ख़त्म हो रही है या वो अगेन क्रिएट हो रही है, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें, जैसे कि एक कप ऑफ टी है हमारे पास, कप, इसके अंदर हमारे पास जो है वो चाय है, यानी हमने इसमें टी ली हुई है। अब चूंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो हीट जो है वो कम हो जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से हीट ख़त्म हुई है? ऐसा नहीं होगा, बल्कि हीट जो है वो कन्वर्ट हो गई है किस में, वो सराउंडिंग में, सिस्टम से वो सराउंडिंग में आ चुकी है। और इस तरह वो जिस चीज़ पे पड़ी है, वो नीचे टेबल पे पड़ी होगी या किसी भी चीज़ पर, ये कुछ कुछ जो है वो एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। तो इस तरह जो है ये ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी ये मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग की जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो हमेशा इक्वल होती है। मतलब कि जो पहले कप की यानी जो टी थी उसकी जो पहले एनर्जी है, फिर कुछ देर के बाद उसकी एनर्जी जो कम हुई है, हमने उसकी एनर्जी और पूरे सराउंडिंग की उसकी एनर्जी को देखना है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। तो सेकंड डेफिनेशन जो है वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वो आ जाती है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में, फिर सराउंडिंग से सिस्टम में, तो एनर्जी जो है वो इस तरह एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम इसी जो लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स के हमारे पास जो है एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर के ऊपर जो है हमने पिस्टन रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इसमें जो है वो गैस फिल्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैस का वॉल्यूम होगा, हम उसको कहते हैं कि ये इसका वॉल्यूम है V1 है, और इसकी हम एनर्जी कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो E1 होगी। और ये जो है हमने पिस्टन रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हीट देना शुरू कर देता हूँ, Q, मतलब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की। तो क्या होगा, ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब टकराने की वजह से, बहुत ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से, ये वॉल ऑफ कंटेनर, सिलेंडर की वॉल, इसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे और पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो पिस्टन यहाँ से किधर चला जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास जो सेकंड जो पोजीशन उसकी कुछ यूँ बन जाएगी कि ये सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज आ जाएगा, यानी पहले पार्टिकल जो है वो यहाँ तक थे, अब यहाँ तक है, यानी हमारे पास ये जो वॉल्यूम, मैं इसको कह सकता हूँ ये V2 वॉल्यूम चेंज हो गया हमारे पास। और इस तरह जो है इसकी इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वो E2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन बनेगी डेल्टा E, यानी चेंज इन एनर्जी, एनर्जी के लिहाज से वो हम उसे कह सकते हैं कि Q प्लस W,
यानी हीट प्लस साथ में क्या आ जाएगा वर्क। क्यू हीट को डिनोट करते हैं और साथ डब्ल्यू जो है वर्क को। अब ये ऐसा क्यों हुआ देखें, हमेशा मैंने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है सिस्टम में या सिस्टम से, तो वो दो फॉर्म में होती है। एक तो क्यू की फॉर्म में एनर्जी हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो हीट की फॉर्म में हो सकती है, दूसरे नंबर पे वो वर्क डन की फॉर्म में। ये लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था। तो अब यहाँ पर मैंने हीट प्रोवाइड की तो उससे क्या हुआ, कुछ वर्क हुआ। वर्क किसकी फॉर्म में हुआ, चेंज इन वॉल्यूम की फॉर्म में। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी उसकी जो फाइनल स्टेट है उसमें से हम E1 को माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूँ, ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू प्लस, अब देखें डब्ल्यू जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, वो पढ़ा था पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है। देखें स्टूडेंट्स, इन पार्टिकल्स ने गैस के प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया तो पिस्टन किधर चला गया, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हटकर ऊपर हो गया, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी। तो P डेल्टा वी। लेकिन आपने याद रखना है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो क्यू हीट अगर एब्जॉर्ब्ड हो रही है सिस्टम में तो फिर हम उसके लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि हम खुद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और आगे हमारे पास जो है ये पी डेल्टा वी वर्क, वर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर वर्क जो है वो डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो तब हमारे पास जो साइन आ जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर बाय द सिस्टम हो रहा है तो फिर हमारे पास साइन कौन सा आ जाएगा, वो नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पर देखिए सिस्टम ने क्या किया है, इधर सिस्टम ने वर्क किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू नेगेटिव, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, पी डेल्टा वी। तो चेंज इन एनर्जी जो है वो आपके पास किसकी फॉर्म में आ गई, क्यू माइनस पी डेल्टा वी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है एक दूसरी फॉर्म आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। इसमें क्या है कि जो चेंज इन एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो हीट एब्जॉर्ब्ड और साथ जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, उसके लिहाज से हम चेंज इन एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें उसने एक कंडीशन दी है, कहता है इफ़ पिस्टन इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर दें। पिस्टन का मतलब यहाँ पे आप लगा लें कि वॉल्यूम, अगर हम उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना होने दें, एक ही जगह हम वॉल्यूम रखें, तो फिर इसका मतलब है V2 और V1 ये इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा पिस्टन मूव नहीं कर सकता। पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो V1 और V2 जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इक्वल आ जाएगी, यानी V2 माइनस V1 वो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जब ज़ीरो के इक्वल आ गया यहाँ से, तो हम हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब डेल्टा वी की जगह मैंने क्या बताया था कि V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पर V2 और V1 ये दोनों इक्वल हैं, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में वॉल्यूम है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। तो डेल्टा वी जो है मैंने ज़ीरो पुट कर दी, तो ये आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज़ीरो यहाँ पे। तो हम लगा लेंगे यहाँ पर क्यू, डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू। अब यहाँ पर हमने चूँकि वॉल्यूम को क्या रखा था, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो हीट है ये हमारे पास वॉल्यूम के लिहाज से है क्यू वी, हम इसको वी से डिनोट करते हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि जो हीट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो रही है, अब्जॉर्ब्ड हो रही है, यानी इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की वो चेंज हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल है, वो क्यू के इक्वल आ जाएगी, हीट के इक्वल। तो ये हमारे पास जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आ गई। और इस तरह एक हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन आ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आ जाएगी हीट और वर्क डन के इक्वल है। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो बाय द सिस्टम
होगा तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। और इस तरह हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी जो इसकी सबसे पहली इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो Q + W आ जाए।